जागते अंतरिक्ष में भी चला गया और अंतरिक्ष में जाकर वो तिरंगा झंडा लहराकर आ गया। पर उसने कभी विचार नहीं की मैंने कौन से शक्ति से अंतरिक्ष तक पहुंचकर वापस आ गया। उसी शक्ति को समय के सद्गुरु महाराज मानव के हृदय मंदिर के अंदर जनाते हैं। तो भगवान कहते कि मनुष्य अंतरिक्ष में भी चला जाएगा, वहां भी मुझे प्राप्त कर लेगा। तो देवता कहते कि प्रभु तो फिर मनुष्य आपको कहां प्राप्त करेगा, आप कहां जाकर बैठ आप छुप जाओगे कि आपको मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान कहते कि मनुष्य चार धाम में भी चला जाएगा, मंदिर मंदिर भी चला जाएगा, काशी चला जाएगा, प्रयाग चला जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा, अनेक तीर्थों में चला जाएगा, मनुष्य मुझे कहीं प्राप्त नहीं कर पाएगा। देवता कहते कि प्रभु फिर आपको मनुष्य कैसे प्राप्त करेगी? तो भगवान कहते कि मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए समय के सद्गुरु संतों के पास जाना पड़ेगा। और मनुष्य मुझे कहां प्राप्त करेगा? तो मनुष्य मुझे मानव के ही हृदय मंदिर के अंदर मुझे प्राप्त करेगा। तो भगवान हम सबके हृदय मंदिर के अंदर वो शक्ति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। आज हम काशी में भी चले जाएंगे, अभी कुछ एक महीने के बाद प्रयाग भी चले जाएंगे, फिर भी हम भगवान को वहां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हरिद्वार भी चले जाएंगे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। द्वारिका भी चले जाएंगे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मथुरा वृंदावन चले जाएंगे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अयोध्या भी चले जाएंगे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय मंदिर के अंदर वो शक्ति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। उसी शक्ति को समय के सद्गुरु महाराज संत मानव के हृदय मंदिर के अंदर जनाते हैं। तो देखिए कि ऐसे कलिकाल के अंदर और ऐसे समय के सद्गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी आदरणीय परम पूज्य महात्मा जी, परम पूज्य बाई जी के वाणी को सुन करके हम सब अपने हृदय रूपी पात्र में धारण करें और ये मानव जीवन को सार्थक और महान बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज।